हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में ये 2 कलर का एक बहुत ही प्यारा सा जैकेट लेके आई हूँ। ये है 3 से 4 साल के बच्चे का। आप 2.5 से लेके 4 साल तक के बच्चे को इसको पहना सकते हैं। और उससे बड़ा और छोटा बनाना है तो थोड़े फंदे इसमें कम और ज़्यादा करके बड़े बच्चे के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। इस वूल का फ्रेंड्स मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, एक जेंट्स हाफ स्वेटर। उससे मेरी ये बची हुई वूल थी, तो इसमें मैंने ये वाला कलर जो है इसको ऐड किया है साथ में। ये प्योर वूल है, तो इसके साथ ही मैं इसको बना रही हूँ। आप कलर अपनी मर्जी से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास बचे हुए कलर हो आप उनसे भी बना सकते हैं, और अगर आप नए कलर लेना चाहते हैं तो वो भी मिक्स और मैच करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स ये 55 फंदे अपनी सिलाई पे डाले हैं। 55 स्टिचेस यहाँ पर डाले हुए हैं, और ये फ्रंट पार्ट है। इसका बैक पार्ट भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बैक पार्ट में हमने रखने हैं 80 फंदे मैंने उसमें रखने हैं। और उसका वैसे तो जैसे देखिए ये वाला जो स्वेटर है इसमें एक फ्लैप बनती है आगे, वही फ्लैप मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगी, और वही आप चूज़ करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे और फ्रंट पार्ट में ही जो डिज़ाइन है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। जैकेट बहुत प्यारी है, और उसमें कैसे है कि इसमें ना कुछ फंदे ज़्यादा रखते हैं हम। जैसे हम पट्टी के मतलब बैक पार्ट पे जितने फंदे रखते हैं उनका हाफ करते हैं और उसमें प्लस करते हैं पट्टी के फंदे। तो पट्टी 8 और 10 फंदों की रखी जाती है, लेकिन इसमें जो है ना इसमें रखी जाती है ज़्यादा फंदों की पट्टी। तो एक फ्लैप बनता है आगे, जो फ्लैप है वही उसी में ही डिज़ाइन है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 55 फंदे लिए हुए हैं। यानी यहाँ पे देखिए 40 फंदों 80 फंदों का 40 हो गया ना, तो उसमें मैंने यहाँ पर 15 फंदे जो हैं वो एक्स्ट्रा लिए हैं। तो इसी तरह से आप अगर बड़े के लिए बना रहे हैं और बड़े के लिए बना रहे हैं तो यही 15 ही फंदे ठीक है। उसके लिए भी फ्लैप जितना है, या चाहें तो 2-3 फंदे और ऐड कर सकते हैं। और छोटे के लिए बना रहे हैं तो भी आप इतने ही फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे। और जो फंदे आपके इधर को जाएंगे, जैसे 70 फंदे हैं तो उसका 35 फंदे आप उसमें कर लीजिए, बाकी आपने 15 फंदे और आगे ऐड कर लेने हैं पट्टी के लिए। तो पट्टी जो है वो फ्लैप है जो कि एक दूसरे के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर 15 फंदे उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यानी 15 में से 8 फंदे तो हमारे पट्टी के रहेंगे और 8 फंदे ही हमने एक्स्ट्रा इसमें रखे हुए हैं। तो इस तरह से ही 8 और 10 फंदे आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपने फ्रंट पार्ट में। पट्टी जितनी पट्टी है उसके अलावा आप 8 और 10 फंदे जो हैं उसमें और ऐड करके इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 55 फंदे जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। टोटल 55 फंदों का यहाँ बॉर्डर डाला है। इस तरह से डिज़ाइनर बॉर्डर ही डाला हुआ है, और लेफ्ट हैंड से डाला है। तो मेरी पहली सिलाई जो आती है वो उल्टी साइड से आती है। तो चलिए फिर अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ये जो मैंने हिसाब बताया इसको आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी पहली सिलाई है फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा सा जो धागा है ना वो पहली सिलाई सारी उल्टी उल्टी ही है हमारे पास, थोड़ी सी हार्ड रहती है पहली सिलाई। इस तरह से ही हम सारी सिलाई जो है ना ये रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बना के इसको ख़त्म करेंगे। सारे फंदे ऐसे ही बनाने हैं पर्ल वाइज, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा अभी डार्क कलर है, 2 कलर में इसको बनाऊंगी, दूसरा कलर थोड़ी देर के बाद यूज़ करेंगे हम। तो तब तक थोड़ा सा आपको देखने में हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी हो, पर आप यह समझ लीजिए कि हमने पट्टी के अलावा 8 से 10 फंदे हमने इसमें एक्स्ट्रा रखने हैं। तो इस तरह से ही मैं ये सारी सिलाई ख़त्म कर लेती हूँ उल्टी साइड से। तो देखिए उल्टी साइड से सारी सिलाई उल्टी उल्टी बना के ख़त्म कर ली। अब यहाँ पे सीधी साइड पे आ गए, तो सीधी साइड पे भी ना हमने ये सिलाई जो है ऐसे उल्टी उल्टी ही बनानी है। यहाँ पर देखिए पहले फंदे को हम इस तरीके से स्लिप करेंगे, और बाकी सारे फंदे जो हैं इनको पर्ल वाइज ही बुनेंगे इस तरह से। जब इस तरीके का डबल बॉर्डर डालें ना फ्रेंड्स, तो अगर आपका सीधी साइड से पहली सिलाई आ रही है तो सीधा सीधा बुने एक सिलाई, तो आपका ये बॉर्डर जो है ना ऐसे खिल के आता है, बिल्कुल उभर के आता है ऊपर को।
अगर आप उल्टी सिलाई बुनेंगे तो फिर उभर के नहीं आता, तो इसलिए एक सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है, फिर आप बॉर्डर वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उल्टे सीधे का करना है ना तो ये आपका डिज़ाइन अच्छा बनता है इस तरह से। ये मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। अगर आप ये वाला बॉर्डर बनाते हैं और बिगनर हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। सीधी साइड से सारी सिलाई सीधी सीधी होनी चाहिए, एक सिलाई। उसके बाद आप आगे बॉर्डर स्टार्ट कर सकते हैं, एक उल्टा एक सीधा का, या उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं तो भी। और अगर उल्टी साइड से ही पहली सिलाई आ रही है तो आपने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। सीधी साइड से आ रही है तो पूरी सिलाई सीधी सीधी आप बुनेंगे। ये ऐसे ही, इसको भी मैं ऐसे ख़त्म कर लेती हूँ पूरी सिलाई। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो एंड वाला फंदा है ना, इसको आपने ऐसे बनाना है। यहाँ एक चेन सी बना देनी है, तो ये इस साइड को हमारी बटन पट्टी आएगी इस तरफ को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेन सी बना लेंगे हम। तो पहला फंदा हम सीधा सीधा बुनेंगे सीधी साइड से, और उल्टी साइड पे फिर से हमने एक सिलाई या वैसे ही उल्टी उल्टी बनानी है, लेकिन यहाँ पर अब हम काज बनाएंगे इधर इस तरफ को। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब पहला फंदा उल्टी साइड से हमने ऐसे स्लिप करना है पर्ल वाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 2 फंदे हो गए, 3 फंदे, और ये 4 फंदे। 4 फंदे बुनने के बाद हमने यहाँ पे बटन होल जो है वो बनाना है। तो बटन होल देखिए, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाना है। तो इसमें जो देखिए उल्टी साइड से बना रहे हैं तो ऐसे जाली डालेंगे, एक जाली, और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे यहाँ पर। तो आपका ये बटन होल यहाँ पर बन जाएगा। आप चाहें तो यहाँ 2 फंदों के बाद भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इतना ही डालती हूँ ताकि बिल्कुल कोने पे ना आए, यहाँ जैसे आए। ठीक है, तो बाकी फंदे जो हैं इनको अब हमने ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो ये है हमारी तीसरी सिलाई, यहाँ से नीचे से बॉर्डर की तीसरी सिलाई है ये, क्योंकि इसमें उल्टे उल्टे फंदों का ही बॉर्डर है पूरा। आप चाहें तो यहाँ पे उल्टा सीधा भी बुन सकते हैं, पर जैकेट जो है ना ये थोड़ी थोड़ी सीधी सीधी है, तो इसमें अगर उल्टे सीधे बॉर्डर का बनाएंगे तो वो रबड़ जैसा बनेगा, तो उसकी लुक शायद उतनी अच्छी नहीं आएगी। इसकी लुक ना इसी तरह से आती है, जैसे उल्टे उल्टे फंदों का जो बॉर्डर नीचे बनाते हैं ना सिंपल सा, वैसे ही इसकी लुक अच्छी आती है। तो आप भी कोशिश करें कि आप बनाएंगे तो यही वाला बनाएं। ठीक है, तो मैं ये भी बुन लेती हूँ। देखिए हमारा ये इस जैसे मैंने बताया ना वैसे बनाने से देखिए कितना अच्छा यहाँ पे बॉर्डर आता है। बिल्कुल ये चीज़ मोतियों जैसे आ जाते हैं नीचे, है ना। और यहाँ पे बन जाएगा हमारा देखिए ये वाला बटन होल। तो अब आगे हम सीधी सिलाई पे और इसकी चौथी सिलाई में। तो अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पे ना जो डिज़ाइन क्रिएट करना है वो इसी चौथी सिलाई से स्टार्ट करना है, 4th रो से। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमने मार्कर लगा लिया है, और मार्कर से इस साइड को, इधर है हमारा काज, जो बटन होल है वो इस साइड है, पट्टी ये साइड आएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मार्कर तक रखे हैं हमने 22 फंदे। आपने यहाँ पे जो फ्लैप बनाना है उसके लिए हमने लिए हैं 22 फंदे। तो ऐसे हमने इसको डिवाइड करना है। तो फिर से हमने ऐसे ही उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है यहाँ पे, और 3 सिलाइयाँ हमने बना ली है। अब हमारी चौथी सिलाई है, चौथी सिलाई में हमने इसको इस तरह से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो अब देखिए ये जो मार्कर तक फंदे हैं ना, इधर से लेके यहाँ तक सिंपल सीधा जैसे हम बना रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें। बस पहले फंदे को ऐसे सीधा स्लिप करेंगे, और उसके बाद आपने फिर से ये उल्टे उल्टे फंदे बना लेने हैं। तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 33 फंदे हैं हमारे पास। यहाँ पे हमने 33 फंदे यहाँ पे लिए हुए हैं। ये 33 फंदे हमारे पास हैं, और 33 हमने यहाँ पे सीधे सीधे ही बुनने हैं। जो यहाँ से यहाँ तक फंदे हैं उनमें 33 फंदे हमने यहाँ से बुनने हैं, और इसके बाद हमारे पास रहेंगे 22 फंदे। तो यहाँ पे 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी ये 22 फंदे। दो दो जोड़ करके काउंट कर रही हूँ, तो ये है हमारे पास 22 फंदे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो मार्कर है ना, जो यहाँ पे 33 फंदे हैं, इस साइड को हम रखेंगे यहाँ पर, ये ऐसे घुमा लेंगे इधर को। इनको हमने कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रखने हैं। इसके बाद जो आगे के फंदे हैं ना, ये 22 वाले फंदे जो हैं, इनकी तरफ आपने यहाँ से अब मार्कर के बाद 2 फंदे आपने ऐसे एक साथ लेने हैं। इस तरह से 2 फंदे हमने एक साथ ले लिए। मार्कर के इस साइड को लेने हैं, पट्टी की साइड को लेने हैं आपने, इधर को नहीं आप लेंगे, ठीक है। ये फंदे आपके एज इट इज रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे 33 फंदे, इनको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो बाकी फंदे अब हमने ऐसे बुनने हैं, बस एक फंदा यहाँ पे घटा दिया हमने, और बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे, सिंपल उल्टे उल्टे बुनेंगे। फिर उल्टी साइड से सारा हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, उसमें कुछ नहीं करना। फिर सीधी साइड पे आएंगे तो फिर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो इन फंदों को हमने यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं करना, बस ऐसे बुनते जाना है। अभी हम ये थोड़ा उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही इसमें बुनेंगे, फिर बाकी मैं आपको बता देती हूँ बाद में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पर फंदा जो है ये यहाँ पे एक घटा लिया, इसके बाद यहाँ पे एक फंदा घटा लिया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से बाकी फंदे, ये बटन होल वाला फंदा है, इसको भी हमने ऐसे बुन लिया, जो जाली थी उसको भी हमने ऐसे उल्टा उल्टा बुन लिया। अब बाकी ये कॉर्नर वाला फंदा है, इसको आपने सीधा बुनना है ताकि यहाँ पे एक चेन जैसी आपकी बन जाए। इस तरह से देखिए, अभी हमने यहाँ पे बुननी है 4 सिलाइयाँ अपनी। तो देखिए उल्टी साइड पे आके पहले फंदे को स्लिप किया, और बाकी फंदे हमने अब ऐसे सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। उल्टी साइड पे आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स, देखने में अच्छा लगता है और 2 कलर में बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए 5 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। आ जाते हैं 6 रो में। तो 6 रो में जो मार्कर है ना, वहाँ तक हमने ऐसे बिल्कुल सिंपल बुनना है, उल्टे उल्टे फंदे। अभी मेरा बॉर्डर ही चल रहा है नीचे, तो यहाँ पर भी मैं उल्टे उल्टे फंदे ही अभी तक बुन रही हूँ। देखिए ये इस तरह से ना यहाँ तक बुन लेती हूँ मार्कर तक, फिर बताती हूँ आगे आपको। ये देखिए हमने मार्कर तक सारे फंदे बुन लिए, यानी 33 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। और उसके बाद ना इस मार्कर को ही हम ऐसे इधर को डाल देंगे सिलाई पे, इस तरह से। अब फिर से यहाँ पे 2 फंदों का हम यहाँ पर एक करेंगे, इस तरह से। और फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए कि जैसे अब हमने यहाँ पे घटाया दूसरा फंदा, पहले यहाँ पे घटाया था, अब दूसरा सीधी साइड से, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 8 फंदे कम करने हैं। तो ये आप काउंट करते रहिएगा, और आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं कि कितने फंदे हमारे रह गए, तब भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 8 फंदे आपने कम करने हैं, तो 2 हो गए ना। तो ऐसे ही आगे भी हम इनको कम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा उल्टा उल्टा सिलाइयाँ ही बनाएंगे क्योंकि बॉर्डर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से हमने मार्कर तक ऐसे ही बुन लेना है, सिंपल उल्टा उल्टा। तो 1 2 3 लाइनें मेरी हो गई। अब एक और हमने बनानी है यहाँ पे, तो हमारा बॉर्डर जो है नीचे का कंप्लीट हो जाएगा इस जगह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ही हमने ना जो मार्कर लगा है उस तक ऐसे ही बनाना है उल्टा उल्टा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मार्कर तक हम आ गए, तो मार्कर को हम इधर को शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे करते हुए। अब मार्कर के बाद हमने फिर से यहाँ पे फंदा कम करना है, तो अब हमारे 3 फंदे यहाँ पे कम हो गए। 2 हमने पहले घटा लिए, अब ये तीसरा फंदा था हमारा, ठीक है। 3 फंदे कम हो गए, अब 5 फंदे हमें अभी और घटाने हैं। टोटल 8 फंदे हमने यहाँ पर कम करने हैं। बाकी फंदों को हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। बस मार्कर का ध्यान रखिएगा, इसी जगह पे रखें मार्कर, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान नहीं रहेगा, इधर उधर भी फंदा हो सकता है, तो मार्कर यहाँ पे ज़रूर लगाएं। बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। उल्टी साइड से सारी सिलाई उल्टी उल्टी है, फिर सीधी साइड से आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, सीधी साइड से आगे तो एक सिलाई हम अब और बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 5 लाइनें बना लेंगे। अभी 4 हुई है, 1 2 3 और ये 4 हुई है। एक लाइन हम ऐसे ही और बनाएंगे, और यहाँ पर आएंगे तो एक फंदा यहाँ पे और कम करेंगे इसी तरह से। तो इसको भी हम ऐसे ही ऐसे सीधे से स्लिप करेंगे, और बाकी फंदे ऐसे बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड से सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही है, तो इस तरीके से ही आप भी बनाइएगा।
यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ 3 लाइनें भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं और 5 भी। तो मैं यहाँ पे 5 लाइनें जो है वो टोटल बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से एक फंदा ऐसे और कम करेंगे, 4 फंदे यहाँ कम हो गए फ्रेंड्स। और बाकी फंदे जो बचे उनको हम ऐसे ही सीधा सीधा आगे को बुनेंगे। उल्टी साइड से भी सारा उल्टा उल्टा बुन के ख़त्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरी 5 लाइनें बना के कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है हमने। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ये वाली जो स्वेटर है ना 10 नंबर की सिलाइयों पे बना रही हूँ, क्योंकि मेरा धागा इस तरह से है और छोटे बच्चे का है, तो मैं इसको थोड़ा सा सफाई से बना रही हूँ। आप इस बूल को चाहें तो 9 नंबर पे भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए ये वाले जो फंदे हैं ना, इनको अब हमने सीधा सीधा बुनना है। यहाँ तक मार्कर तक आपने सीधा सीधा बुनना है। यहाँ जो ये 33 फंदे जो हैं इनको आप सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को मैंने ऐसे पर्ल वाइज स्लिप किया, उसके बाद ना ऐसे बुनना है सीधा सीधा, इस तरह से मार्कर तक सीधा सीधा बुनेंगे। नीचे का बॉर्डर जो खत्म हो गया, उल्टा उल्टा मैंने बॉर्डर बना लिया। यहाँ पे टोटल 10 सिलाइयाँ उसका बॉर्डर हो गया ये। उसके बाद ना अब ऐसे सीधा सीधा हम बुन के आगे तक चलाएंगे। सिर्फ मार्कर तक आपने ऐसे बुनना है। उसके बाद के फंदे जो हैं वो उल्टे उल्टे ही हैं, उनको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से सारे फंदे सीधे सीधे हैं मार्कर तक, इस तरीके से आएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हमने सीधे सीधे बुन लिए। अब धागा आगे करेंगे और ये जो फंदे हैं ना आगे वाले, जिन पे हम फंदा कटा रहे हैं, वो उल्टे उल्टे ही आपने बुनने हैं। तो यहाँ पे 4 फंदे कम हो गए थे, अब यहाँ पे 5वां फंदा है। यहाँ पे 5 फंदे फ्रेंड्स हमारे कम हो गए हैं। तो बाकी फंदे जो है ना उनको हमने अब ऐसे ही सीधा सीधा बुनना है, इसी तरह से। और उल्टी साइड से सारा उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 8 फंदे हमारे हो चुके हैं कम। यहाँ बच गए 14 फंदे, इधर से इधर तक ये बच गए 14 फंदे। और यहाँ पे तो उतने ही फंदे हैं 33 जितने हमने यहाँ रखे थे, क्योंकि इस साइड को हमने कम ज़्यादा कुछ भी नहीं किए, बस सिंपल यहाँ तक उल्टे उल्टे बनाए और उसके बाद हमने सीधे सीधे बना लिए। मैंने यहाँ 5 लाइनें बनाई हैं, आप यहाँ 3 भी बना सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। अगर छोटे बच्चे का और छोटे बच्चे का है ना, न्यू बॉर्न से लेके 1-1.5 साल तक का है, तो यहाँ 3 लाइनें भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 फंदे अब हमारे कम हो चुके हैं और अब है हमारी उल्टी सिलाई। अभी हमने यहाँ पे 8वां फंदा जो है वो कम किया। तो यहाँ पे देखिए अब हमने दूसरा धागा फ्रेंड्स लगा लिया। ये धागा आपका चलेगा उल्टी साइड से, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने धागे के साथ ये देखिए धागा लगा लिया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि जो फंदे हमने 8 फंदे यहाँ पे कम किए, उनको आप यहाँ पर ये देखिए इस तरह से फंदे जो हैं 8 फंदे यहाँ पे डाल लेंगे, इस तरीके से। तो इनको काउंट करके आप यहाँ पे डाल दीजिए। 6 हो गए, 7 और ये 8। तो ये 8 फंदे हमने यहाँ पे ऐड कर लिए जो हमने कम किए थे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि यहीं से ही अब हमने इनको बनाना शुरू कर देना है। यहाँ से ही हमने इनको उल्टा उल्टा बनाना शुरू कर देना है, इस तरह से। पहली सिलाई में थोड़ा सा ऐसे लगेगा, ऐसे करते हुए 8 फंदों को आप ऐसे बना दीजिए। जैसे भी आपको ये फंदे डालने हैं आप डालिए। सिंपल वे से मैंने बता दिया है कि सिंपल तरीके से हमने फंदे कैसे डालने हैं इसमें, तो वो हमने डाल दिए। अगर सिलाई से बुन के डालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये 8 फंदे ऐसे बुन लिए। अब बाकी फंदे भी हम ऐसे ही बुनेंगे। ये जो आपका धागा है इसको आप आगे थोड़ा सा दबा दें, इस तरह से हम इसको दबा देंगे। यहाँ पर ये वाला थोड़ा टाइट कर देंगे ताकि यहाँ पे सफाई से फंदे जो हैं वो रहें। तो ऐसे करते हुए इसको हमने धागे को थोड़ा सा आगे ले जाना है। अब यहाँ पर आप ये वाला जो धागा है इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं और ऐसे ही ऊपर लेके जाना है तो वो भी ले जा सकते हैं। बस थोड़ा सा लूज लेके जाइएगा, यहाँ पे खींच के धागा नहीं लेके जाना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपका ये फ्रंट साइड रहेगा यानी फ्लैप वाला साइड रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सफाई से आप इस साइड से बनाइएगा। जब ये धागा ऊपर लेके जाएं तो थोड़ा सा ध्यान से इसको ऊपर लेके जाएं, ठीक है। आएगा बीच में ही, शुरू में नहीं आएगा। यहाँ फ्लैप इसके आगे पीछे थोड़ा रहेगा। और दूसरी तरफ से आपका जो है वो इधर को आएगा,
तो वो उल्टी साइड पे ही, मतलब दूसरी साइड पे आपका इधर को फ्लैप आएगा, इस साइड को ना, तो आपका धागा यहाँ से जॉइंट होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से बिल्कुल किनारे पे जॉइंट रहेगा ना। लेकिन यहाँ पर हमारा फ्लैप के ऊपर जॉइंट हुआ है, तो इसका ध्यान रखें सफाई का कि धागा आपका इधर उधर नहीं दिखना चाहिए, तो आपका पट्टी पे धागा नहीं तो नजर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये सारी सिलाई हमने ऐसे उल्टी उल्टी बनानी है, और बाकी जैसे हम पहले बुन रहे थे ना वैसे ही बुनना है। जैसे फंदे घटाए हैं वैसे ही आगे भी हमने फंदे जो हैं वो घटाने हैं इसी तरह से। तो ये उल्टी सिलाई है, तो उल्टी सिलाई में तो हम घटाई नहीं करते हैं, सीधी सिलाई पे ही करते हैं, ठीक है। धागा आपने उल्टी साइड से ज्वाइन करना है। दूसरा जो पीस बनाएंगे उसमें भी उल्टी साइड से करें, और ये इसमें भी हमने उल्टी साइड से ही करना है। तो ऐसे ही सारी उल्टी उल्टी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाले तो हमने ऐसे सीधे सीधे बुन लिए अपने 33 फंदे। उसके बाद ना मार्कर के बाद हमने फिर वैसे ही घटाई करनी है, ये देखिए यहाँ पे, और फिर फंदे हम यहाँ पे काउंट करेंगे। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि इधर को ध्यान रखिएगा कि 14 फंदे जब यहाँ पे रह जाएंगे तो आप घटाई बंद कर देंगे। इससे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आप यहाँ भूल गए हैं तो ये कितने घटने के बाद कितने फंदे रह जाते हैं उनका ध्यान भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो एक फंदा मैंने यहाँ पे कम कर लिया, और बाकी फंदे अब हम ऐसे ही बुनेंगे। तो 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने अब फिर काज बना लेना है यहाँ पर, यानी बटन होल हम बना लेंगे जैसे नीचे बनाया था। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बटन होल वाली पट्टी है हमारी, तो बटन होल हमने यहाँ पे बनाना ज़रूर है, नहीं तो फिर कैसे हम बटन आगे बनाएंगे। तो ये इस तरह से ही ये वाले जो फंदे आपने 8 फंदे बनाए हैं ना, इनको 2 सिलाइयाँ और बना लेंगे, फिर हम बटन होल इसमें बनाएंगे। बिल्कुल कॉर्नर पे रहेगा तो खिंच सी पड़ जाती है जब बटन चढ़ता है ना, तो इस तरह से स्लिप करेंगे सीधा फंदा, और बाकी फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, उल्टी सिलाई उल्टी साइड से। अब देखिए यहाँ पे आगे सीधी साइड पे मार्कर इधर करेंगे, धागा आगे करेंगे, और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे मार्कर के बाद, ठीक है। ये 2 का 1 हो गया। बाकी फंदे ऐसे बुनेंगे जैसे पहले बुन रहे थे, तो इनको हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। और उल्टी साइड पे आती हूँ तो यहाँ एक बटन होल करके दिखा देती हूँ आपको। अब देखिए उल्टी साइड पे आ गए हम, तो पहले फंदे को इस तरीके से स्लिप किया, धागा अपनी साइड को किया, तो ये एक फंदा स्लिप किया, एक ये बुना, 2 हो गए, 3 और ये 4 फंदे। 4 फंदे बुनने के बाद आपने इस तरह से जाली डालनी है ऊपर से, ठीक है। धागे को देखिए सिलाई के ऊपर से हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। उसके बाद ना 2 फंदे हम एक साथ यहाँ पर बुनेंगे, 2 एक साथ बुन लिए। बाकी फंदे जो हैं उनको ऐसे ही सिंपल उल्टा उल्टा बुन के लास्ट तक ख़त्म करेंगे। ये जो होल है ना मैं उल्टी साइड से डाल रही हूँ, नीचे वाला भी मैंने उल्टी साइड से डाला था और ये वाला भी मैं उल्टी साइड से डाल रही हूँ। तो इस चीज़ का आप भी देख लीजिएगा, और सीधी साइड से डाल रहे हैं तो सीधी साइड से डालें, क्योंकि एक बराबर आपका आएगा फिर ये, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर हमारा बटन होल जो है वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा बटन होल जो है वो ये आया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आया, बराबर बराबर दोनों उस पे आ जाएगा ये। तो ये बाकी हम फंदे ऐसे बुनेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर 2 फंदे हमारे कम हो चुके हैं, अब हम तीसरे फंदा कम करने जा रहे हैं। तो इसी तरह से ना हमने 8-8 फंदे कम करने हैं, और धागा चेंज करते हुए जब धागा यहाँ पे आएगा 8 फंदे कम होने के बाद जो आपकी उल्टी सिलाई आएगी उसमें आपने ये वाला कलर अब आगे लगाना है, ठीक है। जैसे जैसे बनता जाएगा आपको ये समझ आता चला जाएगा। तो इसी तरह से ना मैं भी बना लेती हूँ आगे ना। और बटन होल भी आपने ऐसे ही बनाना है, और 8 फंदे आपने कम करने हैं। जब 14 फंदे रह जाएं तो उल्टी साइड पे आपने धागा चेंज कर लेना है, ठीक है। तो जितनी आपके बच्चे की लेंथ होगी ना उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनाइए। फिर जब आर्म होल की कटिंग तक मैं पहुंचूंगी ना तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे बनाना है इसको, ठीक है। आप चाहें तो बाजू भी बना सकते हैं इसमें, और चाहें तो यहाँ पे हाफ बिना बाजू की जैकेट भी बना सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप अपना ये बना लीजिए। तो मैं इसको आगे ऊपर तक बना लेती हूँ, फिर बाद में आपको बताती हूँ कि हमने ये कितना बनाया, कैसे बनाया, ठीक है। वो इंच टिप से भी नाप के बता दूंगी। और ये जो हमारी यहाँ पे ये कॉर्नर बनेंगे ना, यहाँ पे जो कोने कोने कट बनेंगे उनको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी कि कितने हमारे ये बन के आए हैं। तो इस तरह से बनेगा, देखिए ये अब आपको समझ तो आ गया होगा, ठीक है।
ऐसे ये बनता चला जाएगा इसी तरह से। बस ये आपकी पट्टी यहाँ पे रहेगी क्योंकि ये ओवर फ्लैप रहेगा, बटन इसके ऊपर ऐसे पट्टी के ऊपर पट्टी आएगी, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा रखते हैं। वैसे हम 8 फंदों की पट्टी ही रखते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि ओवर फ्लैप रहेगा इसके ऊपर, तो इसलिए ऐसा आएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसकी लेंथ जो है ना इतनी ये बन गई। मेरे आर्म होल की कटिंग तक इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमने इसकी आर्म होल की कटिंग जो है वो करनी है। तो यहाँ पे देखिए कटवर्क हमारे इस तरह से आए हैं। यहाँ पे हमारे ये यहाँ थोड़ा सा बड़ा आया है क्योंकि यहाँ हमने बॉर्डर भी बनाया है नीचे, और उसके बाद ना जो जितनी हमने यहाँ पे कटाई की उतनी ही सिलाइयाँ यहाँ पे हमारी आई हैं। यानी उल्टी उल्टी लाइनें देखिए यहाँ पर हमारी आई हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लाइनें सब जगह हमारी आई हैं। तो ये कटिंग तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे गले का करना है, और ये जो लीफ है इसको हम क्लोज करेंगे, तो ऊपर हम अपना गला भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे इस तरफ से। तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। अब आप यहाँ पे चाहें तो इसको हाफ बाजू बना सकते हैं और चाहें तो फुल बाजू बना सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। मैंने आपको ये जो फ्रंट है ना ये आपको यहाँ पे बताना था मेन चीज़, और उसके साथ गला और कंधे कैसे घटाने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैम, आपको ना ये इस तरह से मेज़र करके बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है ये 10 इंच के करीब हमारा ये बना है। थोड़ा सा फोल्ड हो रहा है ना, तो 10 इंच के करीब हमारा ये बना है। मेन क्या है, हमने ये भी थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आपको ये जो है ना इसको भी पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आर्म होल की कटिंग कर ली, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गला भी इसमें चाहिए और इसका आपने ये भी लेंथ ये भी चाहिए। अगर आप बना सकते हैं तो इससे थोड़ा सा छोटा यहाँ तक बना सकते हैं। इससे छोटे बच्चे के लिए इतना 8 इंच, और उसके बाद फिर ऊपर आर्म होल के लिए 5 इंच या 5.5 इंच इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ से अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, और उसके साथ ना ये यहाँ से हम इसको अब ये वाला धागा जो है इसको क्लोज करेंगे और अगले धागे से यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पे चलिए फिर अब हमने इसको कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो ये जो यहाँ पर हमारे ये 14 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पे इनको तो हम यहाँ तक इसी धागे से बनाएंगे जो धागा हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो इसको तो हम वैसे स्लिप करेंगे जैसे हम बना रहे हैं इसी धागे से। बाद में ये धागा जो है यहाँ पे बंद कर देंगे, आगे नहीं इस धागे को लेके जाएंगे। ये 14 फंदे इनको हम इसी धागे से यहाँ पे बनाएंगे। जो आपके उल्टे उल्टे फंदे हैं ना दोनों साइड से, वो आपने इसी धागे से बनाने हैं। ये देखिए यहाँ तक मेरी ये बन गई इसी धागे से, ये वाली। अब उसके बाद ना हमने दूसरा धागा लगा लेना है यहाँ पे। तो इसके बाद हम ये सारे फंदे जो हैं एंड तक ये उल्टी साइड से आपने धागा इसमें लगाना है, और ऐसे बनाते हुए इसको चले जाना है, ठीक है। एंड तक हम ऐसे जाएंगे। फिर आर्म होल की कटिंग जो मैं आपको बता देती हूँ। मैं ये ना 2.5 से 3.5 साल तक के बच्चे का ये रहेगा। अब देखिए यहाँ से आगे ना इस साइड पे हम, तो यहाँ पे हमें आर्म होल की कटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे पहले फंदे को स्लिप करेंगे, और उसके साथ ना आगे हम 4 फंदे जो हैं इसमें कम करेंगे। तो 1 इस तरह से, 2 3 और ये 4। इस तरीके से 4 फंदे हमने यहाँ पे कम कर लिए, देखिए। तो बाकी फंदे अब हम ऐसे ही बुनेंगे आगे तक, जहाँ से हमने कलर स्टार्ट किया था वहाँ तक बुनते हैं। फिर उसके बाद मैं आगे बताती हूँ कि आगे हमने इसको, जो हमने आगे एक कट बनाया है उसको कैसे हमने क्लोज करना है। तो वहाँ तक इसको मैं बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ से हमने पूरे जो सीधे सीधे फंदे हम बुन लिए। अब इसके बाद ये सारे उल्टे फंदे हैं ना आगे ये वाले, तो इनको देखिए हमने किस तरीके से बुनना है यहाँ पर। तो इनको फ्रेंड्स हमने ऐसे बुनना है कि इनको भी हम 2 फंदे यहाँ पे बुनेंगे। देखिए यहाँ से 2 फंदे हमने बुन लिए इस तरह से, 2 फंदे बुनते हुए जाएंगे,
और धागे को ऐसे टाइट कर लेंगे, जो धागा पीछे है आपका। अब इस जो मेरा ये ऑलिव कलर का धागा है, इसको मैं यहाँ से निकाल दूंगी क्योंकि इसका काम जो है ख़त्म हो गया है और नहीं मुझे लगाना ये। तो देखिए अब ये 2 फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए और उसके बाद ना हम यहीं से ही मुड़ जाएंगे, इसको स्लिप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये धागा जो है कट कर दिया है। अब देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए और ऐसे ही ना आपने जब भी सीधी सिलाई से जाना है तो हर बार 2-2 फंदे आपने बुन लेने हैं। ये फंदे बंद नहीं करने, बस धागे से चेंज करने हैं। इस धागे से 2-2 फंदे आपने बुनते हुए जाना है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पर भी एक कट का शेप जो है वो आ जाएगा। जैसे ये कट है ना हमारा, इसी तरह से कट का शेप जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। और ये धागे को हम थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर लेंगे, इसे दबाते हुए चल जाएंगे आगे तक। बस इसी तरह से एंड तक बुनना है और सीधी सिलाई पे आना है। तो आर्म होल की कटिंग जो बाकी बची है वो भी हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे 4, 3, 2 और 1 की कटिंग जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। बस ऐसे ही एंड तक बुन लेना है। यहाँ पे देखिए 4 फंदे कम हो गए। अब हम यहाँ पे 3 फंदे कम करेंगे। तो ऐसे स्लिप किया हमने एक फंदे को और उसके साथ इस तरह से कम करना है। एक को बुना, पिछले वाले को ऊपर से पास कर दिया इस तरह से। 2 हो गए ना, यहाँ पे 3 फंदे हो गए। अब हमने यहाँ पर आगे ऐसे ही बुनना है। तो लास्ट में जब जाएंगे तो 2 फंदे फिर से हम ग्रीन वाला जो बनाया था ये ऑलिव कलर का, उसके 2 फंदे हम यहाँ पे और यहाँ पे बुन लेंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे फिर से 2 फंदे हमने इस तरह से बुन लेना है। तो एक ये हो गया और ये 2 हो गए। इस तरीके से ही 2 फंदे हमने बुन लेने हैं। अब यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे ना तो यहाँ से कुछ फंदे हम उल्टे उल्टे रखेंगे। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे हम 7 फंदे जो हैं वो उल्टे उल्टे यहाँ पे रखेंगे। तो वो उनको हम उल्टा ही बुनेंगे इसी धागे से। एक सिलाई में हम इस साइड से तो सीधा ही बुनते हुए चले जाएंगे, दूसरी साइड से हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे उनको, क्योंकि उल्टी साइड से स्टार्ट करेंगे धागा तो उल्टी साइड से ही उनको बुन लेंगे। 8 फंदे हमारे रहेंगे, पट्टी 7 फंदे रहेंगे गले की पट्टी के, तो उनको यहाँ पर हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से 2 फंदे हमने पहले बढ़ाए, 2 हमने अब बढ़ा लिए। बढ़ाने का मतलब है कि इस धागे से हमने ये बुन लिए। तो 2-2 करते हुए, ऐसे 2-2 फंदे करते हुए यहाँ लास्ट तक जाना है। फिर यहाँ पर गले की पट्टी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे, एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे। इसको बुनना नहीं है, नहीं तो यहाँ पे होल हो जाएगा। एक फंदे को स्लिप करना है और उसके बाद बाकी के सारे फंदे एंड तक हमने ऐसे ही बुनने हैं। तो ये इस तरह से उल्टे उल्टे आपने बुनते हुए लास्ट तक चले जाना है। और लास्ट में फिर जब सीधी साइड पे आएंगे तो आर्म होल की कटिंग हमने करनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। अब देखिए यहाँ पे 4 3 करे थे, अब हम यहाँ पे 2 फंदे जो है वो कम करेंगे। तो देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद इस तरीके से बुन के ये एक फंदा कम हो गया। अब ये इसके ऊपर से पास किया, ये 2 फंदे कम हो गए। तो यहाँ पे देखिए 4 3 और 2 हो गए। इसके बाद हम एक फंदा इसमें कम करेंगे। तो बाकी फंदे ऐसे ही बुनेंगे और जब गले की साइड को आएंगे तो 2 फंदे जो हैं वहाँ पर भी ग्रीन वाले हमने इसी कलर के बुन लेने हैं और 2 फंदे आगे हम बढ़ जाएंगे। तो जितने फंदे हैं वो धीरे धीरे करके हमने इसी तरह से बुनते हुए चले जाना है उसको। अब देखिए एक फंदा रह गया, इसको भी बुन लेते हैं ऐसे। और उसके बाद 2 फंदे हमने और यहाँ पे बुन लेने, एक और ये 2 फंदे हमने अब और यहाँ पे आगे बढ़ा लिए। तो अब आगे जितने फंदे बचे हैं इनको भी हम ऐसे ही खत्म कर लेंगे और यहीं से ही वापस मुड़ जाएंगे। इस फंदे को स्लिप करेंगे,
और उसके बाद ये ऐसे करते हुए उल्टे उल्टे हमने बुन लेने हैं सारे फंदे एंड तक। तो लास्ट में अब जो आर्म होल की कटिंग है उसमें हमारा एक ही फंदा कम करने को रह गया है फ्रेंड्स, उसको कम करेंगे और इसको भी हम एंड तक ऐसे बुनेंगे। दोनों साइड से ऐसे ही इसको बुनते बुनते आगे तक हमने जाना है। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा स्लिप किया और एक फंदा अब हमने यहाँ पर कम करना है, तो एक बुन लिया। अब जो स्लिप किया था उसके ऊपर से इसको पास कर देंगे, तो हमारे आर्म होल की कटिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई इस तरह से। अगर आप यहाँ पे बिना बाजू का बनाना चाहते हैं तो साथ साथ आर्म होल की कटिंग जो है वो करने के साथ साथ आप यहाँ पे एक पट्टी भी बुन सकते हैं, जो कि उल्टे उल्टे फंदे यहाँ पे बुनेंगे उसके। और अब जैसे हमने कटिंग कर दिया तो इसके बाद आप बाद में आर्म होल जो है वो बना लीजिएगा यहाँ पर फंदे उठा के। पर मैं यहाँ पे ये बाजू वाला बना रही हूँ, तो अगर हाफ बाजू बनाना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये फंदे जो थे ना, इनको 8 फंदे यहाँ पे आप उल्टे उल्टे बुन लेते। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने घटाई करी तो वो घटाई करते हुए यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से घटाई जो है आपने फिर लास्ट में करनी थी, और यहाँ पर इतने फंदे 5 या 6 फंदे जो है आपने उल्टे उल्टे ऊपर को स्टार्ट कर लेने थे। तो इस तरह से आपका ये आर्म होल जो है वो आर्म जो है वो साथ साथ बन जाता। आपको बाद में नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती, मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में ये बता दूंगी। और अभी हम ये आगे तक इसको बनाएंगे। इस वीडियो में मेरे बताने का सारा इस पे फोकस है कि आपको ये वाला डिज़ाइन जो है मैं यहाँ पे बताऊं। तो ये डिज़ाइन जो मैं यहाँ पे बता दिया है आपको, और अब आप अपने बच्चे के प्रोजेक्ट में इसको बना सकते हैं। बड़ों के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। बड़ों के लिए फंदे थोड़े ज़्यादा रखिएगा, जैसे हमने 15-16 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा 20 फंदे के करीब करीब भी यहाँ पे ले सकते हैं जेंट्स स्वेटर में, अगर आप इस डिज़ाइन को बनाते हैं तो। थोड़ा सा फ्लैप बड़ा होना चाहिए, जो आगे का फ्लैप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे बुनते हुए अब हम 2 फंदे फिर से यहाँ पे बुनेंगे। तो ये 2 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए इस तरह से। देखिए अब 2 फंदे और बढ़ गए। अब इसके बाद ना इसे 2, 4 और 6 3 बार हमने इनको और बनाना है। फिर हमारा यहाँ से गले की जो पट्टी है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कटिंग हमारी ख़त्म हो गई। अब इसको इधर से हम बिल्कुल सीधा ही बुनेंगे, यहाँ पे कोई भी कटिंग हमने नहीं करनी है। बस हमारा फोकस जो है अब यहाँ पर होना चाहिए, इस पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आएगा और यहाँ पे आपका ये कट जो है वो बनता हुआ चला जाएगा। इस तरह से आपका आएगा। ये धीरे धीरे करके आप इनको अपने इसमें ये वाले कलर में चेंज कर देंगे और यहाँ पे ये वाला कट जो है ये बंद हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बनाएं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना हमने ये हमारे टोटल 7 फंदे बच गए हैं ये। तो हमने क्या करना है कि ऐसे करते हुए ना ये जो 3 फंदे हैं ना इनको हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी पट्टी होगी आगे की। 3 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे जो है ना इनको फिर से ये वाला ग्रीन कलर के बुन ले, अपने लाइट कलर के बुन लेंगे, ताकि ये देखिए इस तरह से ना। तो ये यहाँ से ही हम उल्टे उल्टे स्टार्ट कर लेंगे। जब दोबारा सीधी सिलाई पे आएंगे तो ये 2 भी हम उल्टे बुन लेंगे और उसके बाद ये 2 सीधे बुनेंगे। फिर हम बाद में ये भी उल्टे उल्टे कर देंगे। तो आगे की पट्टी जो रहेगी ना गले की वो बन जाएगी साथ साथ में यहाँ पर। तो इसको हम यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं। जब ये 7 फंदे रह जाएंगे तब मैंने यहाँ पे 3 फंदे उल्टे उल्टे बुन दिए और अब आगे 2 फंदे जो हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इस धागे से उल्टे नहीं बुन सकते क्योंकि उल्टी साइड को ये उल्टा धागा फिर उल्टी सिलाई ऐसे दिखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी ना, ऐसा ऐसा आएगा। तो इसलिए 2 फंदे सीधे अपने बुन लेने हैं। और अब यहीं से मुड़ के जब अगली बार आना है तो फिर से सारे ये 4 फंदे आपके उल्टे उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से। तो अब लास्ट तक ऐसे बुनेंगे और फिर मुड़ के आएंगे तो यहीं तक आएंगे वापसी। फिर इनको इसी तरह से ये 2 फंदे जो हैं इनको इसी कलर में हम बना लेंगे, ये वाले कलर में, और यहाँ तक ये 4 फंदे हमारे उल्टे उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब आगे हम फिर से ये उल्टे फंदे हमने बनाए थे, तो अब इनको हम फिर से उल्टे ही बना लेंगे। धागा अपनी साइड को करेंगे, इन फंदों को हम ऐसे उल्टे ही बना लेंगे। अब आगे की ये 2 फंदे बाद में पहले हमने सीधे बनाए थे, अब इनको भी हम उल्टा बना लेंगे। अब लास्ट में ये 2 फंदे हैं इनको आप सीधा बना दीजिए क्योंकि इनको हमने दूसरे धागे में कन्वर्ट करना है।
तो ये सीधे ही बनाने पड़ेंगे। देखिए इस तरह से। तो अब हमने यहीं से मुड़ जाना है और उल्टी साइड पे तो सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे ही हैं। तो अब जब सीधी साइड पे आना है आपने, तो जो ये हमारे 7 फंदे हैं उनको आपने उल्टा उल्टा ही बुनना है, क्योंकि अब सारे फंदे हमारे इसी कलर के हो गए। ऑलिव कलर ख़त्म हो गया और इसी कलर के हो गए। तो एक बार मैं ये सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ आपको। अभी देखिए ऐसे बन गया हमारा ये। और यहाँ पर अब हमारे ये 7 फंदे हम उल्टे उल्टे यहाँ पे बुनेंगे और उसके साथ ना अब हमने यहाँ पर भी गले की कटिंग जो है वो शुरू करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये 7 फंदे तो ऐसे ही चलेंगे, उसके साथ ना अपने यहाँ पर गले की कटिंग जो है एक एक फंदा बीच में हम कम करते जाएंगे दूसरी तीसरी सिलाई में। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये 8 फंदे हमारे पास हैं, 2 4 6 और ये 8, 7 फंदे हमारे पट्टी के हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, धागा आगे करना है और ये जो एक फंदा हमने यहाँ पे रखा है ना सीधा वाला, ये 8वां फंदा है, तो इसको हम ऐसे बुनेंगे उल्टा। एक फंदा हमने यहाँ पे कम कर दिया तो गले की शेप हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी फंदे जो हैं आपने ऐसे ही बुनने हैं। यहाँ से आप एक फंदा सीधा बुने लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर हमने ये इस तरह से बनाना है, जैसे ये बनाना है ना, देखिए इस तरह से। तो उल्टी साइड से सारा उल्टा उल्टा है, बस सीधी साइड पे आपने हर तीसरी सिलाई में एक फंदा कम करना है। तो यहाँ पे गले की शेप जो है वो आ जाएगी। वो आपने करना है पट्टी के फंदे आप जितने रख रहे हैं उसके हिसाब से। अगर आप 4 फंदे रख रहे हैं तो 4 का रख दीजिए। मैंने 6-7 फंदे रखे हैं, 7 फंदे रखे हैं, तो 7वें फंदे के साथ हम यहाँ पे एक फंदा कम करेंगे। तो यहाँ पे हमारी गले की शेप जो है वो आना शुरू हो जाएगी। और आपने ये तब तक करना है जब तक आपके शोल्डर के फंदे जो हैं वो रह नहीं जाते। अब आप यहाँ पे कितने फंदे रखेंगे वो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कुछ बच्चे बहुत छोटे, अगर छोटे से बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 12 से 15 फंदे काफ़ी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 22 फंदे रखे हैं, क्योंकि मेरी बूल भी पतली है और 10 नंबर की सिलाइयों पे मैं इसको बना रही हूँ। तो थोड़ा सा बड़े बच्चे का है, 3 से 4 साल तक भी आ जाएगा ये बच्चे को, 2.5 से लेके 3 से 3.5 साल तक ऐसे आएगा। तो ये जो है ना इस तरह से थोड़ा बड़ा है, तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग थोड़े से फंदे जो हैं वो कम कर सकते हैं। और बड़ा बच्चा है तो इतने ही ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर 22 फंदे यहाँ पे छोड़ूंगी पट्टी के साथ, जितने पट्टी के फंदे हैं वो भी, और उसके साथ यहाँ पे टोटल 22 फंदे। और यहाँ से फिर अब घटाई जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6, ये 7वां फंदा है, इसके साथ अब हम इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। अब जब इस सिलाई में आएंगे ना, यहाँ पे आऊँगी तो इन दोनों को एक साथ बुन लूँगी। फिर उल्टी साइड पे पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनूंगी, कोई घटाई नहीं करनी, हमने कोई घटाई नहीं करनी है, क्योंकि 2 4 6 7 ये 7वां फंदा है, इसके साथ हम एक फंदा ये वाला बुन लेंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे एक साथ हो जाएंगे। जैसे ये दोनों फंदा को एक साथ बुनेंगे तो एक फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे गले की शेप जो है वो आना शुरू हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बन के आया है। तो यहाँ पे मैंने ना दूसरी साइड वाला बना के रखा है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से इसकी शेप जो है हमारी ऐसे आई है। और इसके बाद यहाँ पे फंदे घटाई हमारी ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने फिर इसको सीधा ऊपर को बुन दिया, थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। यहाँ से हो गई वी शेप और वी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सीधा। तो ये देखिए ये भी इस तरह से ही यहाँ पे बना है। ये देखिए इस तरह से इसको भी हमने बना लिया है। इसके बीच में हमने यहाँ बटन होल नहीं है, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने बटन होल वाला शेयर किया, क्योंकि बटन होल बहुत सारे फ्रेंड पूछते हैं कि कैसे बनाना है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बना के जो है वो दिखा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए आगे से लग रहा है ना बहुत सुंदर। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और ये अब बना लीजिए ऐसे घटाई करते हुए ऊपर को, ये जो है ना आपका गले का यहाँ पे घटाई करते हुए इसको पूरा लेंथ कंप्लीट होने तक बना लेते हैं। 5.5 इंच तक मैं इसको बना लूँगी। फिर उसके बाद ना आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने कैसे जोड़ना है और बैक वाला गला जो है वो किस तरीके से बनाना है। तो हमारा देखिए इस तरह से ये बन के आया है, देखिए है ना बहुत ज़्यादा सुंदर। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, इसी तरह से बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड से हैं, ये देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये बैक पार्ट हमने इस तरह का इसका बनाया है।
ये इसकी आर्म होल की कटिंग है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से बनाया है। आप प्लेन भी बना सकते हैं और बड़े बड़े स्ट्राइप पे बना सकते हैं, जैसे फ्रंट में है उतने बैक पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बनाया है। ये 6 सिलाइयाँ हैं। 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद 6 एक कलर की है, 6 दूसरे कलर की हैं, पर आपको जैसे पसंद हो आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कलर का भी बना सकते हैं और 2 कलर का भी बना सकते हैं। ये है तो मैंने इसकी बाजुएं भी बना के रखी हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे इसकी फुल बाजू बनानी थी। ये देखिए, तो बाजू मैंने ये प्लेन बनाई है ऑलिव कलर की। मेरे पास ऑलिव कलर ज़्यादा था तो मैंने इसलिए बाजू जो है इसकी प्लेन बनाई है इस तरह से। ठीक है, तो इसकी फुल लेंथ मैं आपको दे देती हूँ एक बार कि ये मैंने पूरा कितना बनाया है। यहाँ पे देखिए ये जो शोल्डर है ना, ये हमने 5.5 इंच बनाया है शोल्डर यहाँ से, और टोटल लेंथ जो है ना इसकी नीचे तक ये है 15 इंच। यहाँ पे देखिए 15 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 15.5 है, क्योंकि यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 इंच ये बनाया हुआ है। 10 इंच बनाने के बाद हमने इसको आर्म होल की कटिंग की है और ऊपर हमने 5.5 इंच बनाया है, तो 15.5 इंच ये है। और बाजू जो है वो इसकी टोटल लेंथ है हमारे पास 13 इंच है बाजू हमारी, और इसमें जो है ना 2 इंच 1.5 इंच के करीब करीब हमने इसको ऊपर को बनाया है। तो ये है देखिए, यहाँ पे 12 इंच बनाने के बाद हमने इसकी कटिंग जो है वो की है। तो इसमें मैंने रखे थे यहाँ पे नीचे 40 फंदे, एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बनाया है, और उसके बाद ऊपर मैंने इसको फंदे बढ़ाते हुए यहाँ तक मैंने इसके टोटल 70 फंदे किए थे बाजू के आर्म होल के यहाँ तक। जो शोल्डर की कटिंग, इसकी आर्म होल की कटिंग करनी है, 70 फंदे करने के बाद इसकी कटिंग कर दी है। यहाँ पे हमने ये 3 2 1 की 3 2 2 2 करके ऐसे कटिंग हमने की हुई है। ये देखिए, और 15 फंदे रहने के बाद ऊपर हमने इसको टोटल बंद कर दिया। तो इस तरीके से इसकी बाजू जो है टोटल लेंथ इसकी 13 इंच 13.5 इंच ऐसे बनाई है। 13 इंच इसकी बाजू जो है वो बन के आई है। तो इसी तरह से दोनों बाजू बनाई है फ्रेंड्स, तो आप भी इसको बना लीजिए जैसे आपको पसंद है। हाफ बाजू बनाना है तो हाफ बाजू बना दीजिए, और फुल बाजू बनाना है तो फुल बाजू बना दीजिए। फिर चलिए इसको बनाइए, मैं आगे आपके शेयर करती हूँ बनाने के बाद। अब हमने इसको बैक पार्ट के साथ जॉइंट कर देना है। दोनों मेरे बराबर हो गए यहाँ से, और गले भी इनके बन गए। तो इनको अब हम जो फ्रंट पार्ट है उसको बैक पार्ट के साथ जॉइंट कर देंगे। और इसके साथ देखिए ये है हमारा बैक पार्ट, और इसको हम इस तरह से रखेंगे। और मैंने इसमें ना सर्कुलर नीडल ही लगा रखी है, तो इस साइड वाला इस साइड के साथ ऐसे इधर से इधर को जॉइंट करेंगे और इधर से इधर को जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर देना है। ये देखिए, तो चलिए फिर इसको जॉइंट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सीधी साइड और इसकी भी सीधी साइड, इनको आपस में ऐसे मिला लेंगे, और यहाँ से ही एक सिलाई हम और ले लेंगे, और इसके साथ ना हम एक फंदा इसका उठाएंगे और एक फंदा इसका उठाएंगे। दोनों को इस तरह से लेंगे और 2 का 1 करेंगे यहाँ पर। तो मैंने आपको बताए थे कि मैंने 22 फंदे जो हैं ऊपर शोल्डर के लिए रखे हैं, और बाकी फंदे जो हैं वो हमने इसमें घटा दिए। और घटाने के बाद ना उसके बाद थोड़ा सा ऐसे बुन लिया उसकी लेंथ कंप्लीट होने तक। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने आर्म होल की कटिंग की थी ना यहाँ से, बस वैसे घटा देना है, बस एक इधर से और एक उधर से। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम फंदे घटाना शुरू किए थे जब हमारा ये खत्म हो गया था। जब यहाँ पे खत्म हो गया था उसके बाद हमने यहाँ से फंदे घटाना शुरू किए, और यहाँ तक हमारे फंदे जो है वो घटते रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सीधा बना दिया। फिर लेंथ कंप्लीट करने के लिए फिर फंदे नहीं घटाने, ऐसे ही बुनाई कर देनी है जैसे जो दिख रहा है उसकी। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब हमने इसको ज्वाइंट कर लेना है। देखिए ये फंदा उठाया, ये उठाया, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा उठा के 2 का 1 करना है, और फिर ये जो आपका पिछला वाला फंदा है उसको उठा के उसके ऊपर से पास कर देना है। थोड़ा सा लूज हाथों से घटाइएगा, यहाँ पे टाइट नहीं करना, नहीं तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा फिर बाद में, है ना। थोड़ा सा हल्का हल्का इसको हम लूज ही रखेंगे। ये देखिए इस तरह से।
कि घटाई ऐसे करेंगे, ऐसे ही हमने दूसरा वाला भी जोड़ लेना है। ठीक है, फिर बैक साइड का गला मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इसको बनाना है। अच्छा हाँ, इसकी जो पट्टी वाले फंदे हैं ना फ्रेंड्स, पट्टी वाले फंदे हमने नहीं घटाने, पट्टी के फंदों को हम रखेंगे। उसके पहले जो फंदे हैं, सॉरी, जो 6-7 फंदे आपने रखे होंगे ना गले के, उनको आप ऐसे ही रखिएगा। या तो आप पिछला जो बैक पार्ट है उसका जो गला है उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले से ही उसकी घटाई थोड़ी सी डाल लें, तो आपका गला वैसे भी बन जाएगा। अगर वैसे नहीं करना है तो फिर हम जैसे वी गले की वो बनाते हैं ना, बैक साइड पे पट्टी बनाते हैं ना गले की, सेम हम इसमें भी वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए 2 4 6, ये यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया। अब हमने इनको ऐसे ही रखना है यहाँ पे, और इनको नहीं घटाना। ये देखिए यहाँ से ये पट्टी वाला नहीं मैं घटा रही हूँ, इसको हम ऐसे रख रहे हैं। पट्टी को हम थोड़ा सा ऐसे बुनेंगे। अब इधर की साइड से घटाई कर लेते हैं कहाँ तक जाती है। ठीक है, फिर बीच के जो फंदे होंगे उनका मैं बताऊंगी आपको कि उनका हमने क्या करना है। तो ये वाली सिलाई पे ही हम इनको डाल देंगे। देखिए इस तरीके से इनको ऐसे यहीं छोड़ देना है। अब इस साइड वाला हम ले लेंगे साथ में, ये वाला, तो ये भी हम ऐसे करेंगे कि इधर से, ये देखिए इस तरीके से इसको लेंगे और इस साइड से हम यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे। अब देखिए ये वाला भी ऐसे ही करेंगे। तो ये है इस तरह से सारे फंदे हमारे, और इनको हम इस तरीके से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। एक धागा इसमें रखा हुआ था मैंने, तो फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड पे करा। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैंने 7 फंदे छोड़ दिए और इधर भी 7 फंदे हमने छोड़ दिए पट्टी के। ठीक है, तो अब हमने ना इसको थोड़ा सा ऐसे पट्टी पट्टी बुन लेनी है उल्टे उल्टे फंदों की, और उसको हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे आगे लाके इनके साथ। तो इनको आप घटा भी सकते हैं और इन फंदों को आप साथ साथ बुन भी सकते हैं। इनके साथ साथ यहाँ पे जितना ये है उसी हिसाब से आप यहाँ पे बुन भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको बुन सकते हैं। जैसे कि ये हमारा धागा यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे लेके ना अभी देखिए यहीं से मुड़ेंगे, और ये जो है इसको, और इसके साथ हम इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये उल्टे उल्टे फंदों का ऐसे हमने बना देना है, और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इनको आगे बनाना है। ये सीधा फंदा चल रहा है तो इसको सीधा ही बनाएंगे, और यहाँ से हम कैसे करेंगे, ये देखिए पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। बस यही 7 फंदे हमने बुनने हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से अब हमने करना है। तो ये जो एक फंदा है ना, इसके साथ जब तीसरी सिलाई में वापस आएंगे तो यहाँ पे ऐसे इसको एक फंदे को घटा देंगे, फिर आगे ऐसे मुड़ जाएंगे और इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपना आगे करेंगे और यहाँ से ही इनको बुनना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ही आप बुन सकते हैं इस पट्टी को ना, और इसके साथ अटैच भी हो जाएगी और इसकी बुनाई भी हो जाएगी। तो ये थोड़े से ही हैं, इनको हम ऐसे ही बुन लेते हैं। देखिए पट्टी के फंदों के साथ साथ ना हमने, अगर अलग से बुन के भी आप इसको कर सकते हैं। सॉरी, ये वाला जो लास्ट वाला फंदा होगा ना आपका 7वां फंदा, उसके साथ आपने इसको ऐसे इस तरीके से ले लेना है यहाँ पर, और ये सिलाई जैसा भी हो जाएगा और यहाँ पे बुनाई भी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, ये ऐसे टाइट करके थोड़ा खींच लेना है ताकि यहाँ लूज ना दिखे, और बाकी फंदे ऐसे ही बुनते जाइएगा। तो इसको मैं ऐसे बुन लेती हूँ, फिर दूसरी साइड जब आएंगे ना तो उनको आपस में मिला के हम घटा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारा जो है वो ज्वाइंट हो गया पीछे से इस तरह से देखिए, और इसमें ना अब हम लास्ट में पहुंच गए, एक भी फंदा नहीं बचा। तो क्या करना है कि अब यहाँ से ना ये दूसरी साइड वाली पट्टी है, तो हमने ऐसे घूम के इनको ऐसे पकड़ लेना है, दोनों को आपस में अंदर की साइड को।
उल्टी साइड पे जैसे ये जॉइंट आ गया है ना, तो यहीं पे ये आगे जॉइंट आ जाएगा। और धागा हमारा लगा ही हुआ है, एक साइड से हमने पूरा इसको जॉइंट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि ये वाले जो फंदे हैं ना इधर से और ये वाले, अब इनको ऐसे जोड़ना शुरू कर देंगे हम। जैसे हमने दूसरी साइड वाले इकट्ठे शोल्डर के फंदे बंद किए ना, सेम वैसे ही उस तरीके से ही हमने इनको बंद कर देना है, इस तरीके से। और ये धागा है, इसको अच्छे से यहाँ पे इस तरह से कवर कर देंगे। तो फिर इनको अब ऐसे घटाना जैसे हमने शोल्डर के फंदा को घटाया था ना, सेम वैसे ही देखिए इस तरह से ना, एक इधर से लेना है, एक उधर से लेना है ना, दो फंदे लेके और एक दूसरे के ऊपर से पास कर देने हैं। तो इस तरह से तो हमारा ये सारा जो है वो जुड़ जाएगा। जैसे शोल्डर जुड़ता है ना ऊपर, इसी तरह से हम शोल्डर को भी जोड़ते हैं ना, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा उठाते हैं ऐसे करते हुए, और ये सिलाई भी हो जाती है और इसकी घटाई भी हो जाती है इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया। अभी लास्ट फंदा है, इसको भी अब हम ऐसे करेंगे, टाइट कर देंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से खींच देंगे यहाँ पे, पहले देख लेंगे सही आया कि नहीं आया। अगर सही नहीं होगा तो दोबारा बनाएंगे, लेकिन ठीक आ गया है, ये बिल्कुल सही आ गया है। देखिए यहाँ पे, तो ये धागा जो है इसको यहाँ पे कट करेंगे और सुई के साथ यहाँ पर अंदर सेट कर देंगे इनको। तो यहाँ पे देखिए ये वाला है, इसके अंदर से हम इसको निकाल देंगे, जो एक फंदा हमने छोड़ रखा था ना, और इसको अच्छे से ऐसे खींच देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे टाइट हो जाएगा। और इसको ना अब सुई से, ये वाले धागे को सुई से अंदर सेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा लंबा धागा काट लेंगे एकदम, एक बार थोड़ी सी सेटिंग करने के लिए इतना सा धागा यहाँ पे कट कर दिया मैंने, और इसको ही हम सुई के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे हमारा ये गला जो है वो बन के तैयार हो गया। ये धागा इसको सुई के साथ मैं सेट करूँगी बाद में। और ये देखिए बैक साइड से भी ऐसे बन गया देखिए, और फ्रंट से भी देखिए ऐसे आएगा। जब ये बटन लग जाएगा ना तो ये वी शेप इसकी आ जाएगी। यहाँ से देखिए ये हमने यहाँ से थोड़ा सा सेट होएगा धागा, इस तरह से आएगा, तो ये सफाई से हो जाएगा सही, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया ना ये, और आराम से ये बन भी गया। जैसे मैंने ऊपर से बनाया तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बन भी गया। देखिए जैसे सिलाई की होती है ना, सेम वैसे ही यहाँ से सेटिंग आ गई पीछे से बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पे देखिए गला बिल्कुल अच्छा आ गया यहाँ पे देखिए। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब हमने ना इसको सिल लेना है, सारी स्वेटर को, इसकी बाजू वगैरह भी जोड़ लेने हैं और इसमें बटन भी लगा लेने हैं। तो बटन वटन लगा के मैं लास्ट में आपको फिर इसको दिखाती हूँ कि इसका क्या बना, कैसा बना, ठीक है। इस तरह से अगर मेजरमेंट लेना है तो मैं भी दे देती हूँ, वैसे मैंने पहले भी आपको दे दिया है। 2.5 से 3 साल, 3 साढ़े 3 साल तक का बच्चा जो है वो इसको पहनेगा। 4 साल तक भी आ सकता है अगर बच्चा पतलू पतलू सा रहेगा। तो अगर थोड़ा हेल्दी हो जाएगा तो फिर आपको फिर तो बड़ा ही ज़्यादा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन वैसे ये सही है, 4 साल तक आ सकता है। इस तरह से जैकेट टाइप हो जाएगा ना, ये जैकेट जैसे जैकेट बनती है बिल्कुल वैसे ही ये बना है फ्रेंड्स, ये देखिए, और बहुत ही सुंदर बना है ये। तो फिर आप भी इसको ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।